सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट वायरल प्रोडक्ट ऑफ दिस ईयर, या पिछले कुछ मंथ से इस प्रोडक्ट को इतना दिखाया जा रहा है, इतना दिखाया जा रहा है। हर जगह यही फाउंडेशन चल रही है, हर जगह यही फाउंडेशन चल रही है। तो आज करेंगे उसका रिव्यू और उसके बारे में सब मैं आप लोगों को सच सच बताऊंगी कि वो फाउंडेशन कितनी अच्छी है, किन लोगों के लिए अच्छी है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो किन लोगों को लेनी चाहिए। सब कुछ आप लोगों को मैं इस YouTube चैनल में अपने बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए। तो ये कुछ मंथ से, आई डोंट नो, पिछले 5-6 महीनों से वैसे मैं इसको लगातार देख ही रही हूँ और सबको इसके अलग अलग तरीके के रिव्यूज कर रहे हैं। वैसे मोस्टली लोग 90% लोग इसको बहुत अच्छा ही बता रहे हैं। मैंने किसी का भी ऐसा ऑनेस्ट रिव्यू नहीं देखा है और मैं इसको आपके सामने ही अनपैक करूंगी, आपके सामने ही लगा के दिखाऊंगी और आपके सामने ही रिव्यू कर दूंगी कि ये कैसा लग रहा है, क्योंकि एक बार अप्लाई करने से पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट कैसा है। खोलने से पहले एक चीज बता दूं, ये ऑफलाइन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। मैंने इसे नायका से परचेज किया है क्योंकि मैं नायका की मेंबर हूं, इसलिए मुझे ये 900 समथिंग रुपीज में मिल गया। मगर आप लोग नायका के मेंबर अगर नहीं हैं तो आप लोगों को ये 1200 रुपीज में ही मिलने वाली है। तो इसका जो छोटा वाले का प्राइस है वो 900 समथिंग रहने वाला है और बड़ा वाला इसका 2000 रुपीज में आता है। मैंने सारे स्टोर्स, फोरा, नायका एंड जितने भी हैं और भी सब में पता किया है, कहीं पे भी ऑफलाइन आपको फाउंडेशन मिलने वाला नहीं है। तो ये फाउंडेशन है टेटर का, आई डोंट नो कैसे कैसे नाम रखे हुए हैं, मास्क फिट रेड कुशन फाउंडेशन, ये जो बहुत चल रहा है टेटर का। तो ये मुझे लकीली मिल गया क्योंकि इसकी का आउट ऑफ स्टॉक था मेरा शेड। मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही थी, अप्रोक्सीमेटली मुझे 1 मंथ हो गया था इसको ट्राई करते हुए कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, बट ये मुझे नहीं मिल रहा था। फिर मैंने उसमें नोटिफिकेशन का डाल रखा था कि जब ये आए तो मुझे पता चले, और मुझे मेरा शेड मिल गया। मैंने अंदाजा लगाया कि मेरा इसमें यही शेड होगा क्योंकि बहुत सारे शेड्स हैं तो आपको आपका शेड ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल है। तो ये फाउंडेशन है टेटर का मास्क फिट रेड कुशन फाउंडेशन, जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। प्रोडक्ट हर कोई इसको लगा लगा के दिखा रहा है इंस्टाग्राम पे। तो ये इस तरह के पैकेट में आता है, इस तरह की पैकेजिंग है इसकी, नॉर्मल सी जैसे सबकी होती है। एंड यहाँ से अगर हम इसे, तो सिंपल अंदर से ये इस तरीके से निकल रहा है। तो ये बस इतना सा ही है 1200 रुपीज में, मेरी इस वाली फिंगर से भी छोटा सी। तो ओपन कर लेते हैं, और जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये जो रेड कुशन है इसने सबको बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर रखा है। रेड कुशन ही सब लोग देख रहे हैं इसका। तो ये इसका रेड कुशन है और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल वो कर रखा है। अब इसको हमें यहाँ से ओपन करना है और यहाँ पे भी एक इस तरह का दे रखा है, स्टाइल तो पूरा कर रखा है इन्होंने। और या इसके बाद आता है फाउंडेशन, जो कि कुछ ऐसा है, और हमें इससे लेके इसको अप्लाई करना है। शायद इसके ऊपर भी कुछ, या इसके ऊपर भी इन्होंने एक ना ऐसे ये दे रखा है मिरर के ऊपर भी, और ये आपका मिरर हो गया सेट। ये भी इन्होंने दे रखा है, खर्चा पूरा कर रखा है वैसे। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि ये फाउंडेशन कैसा है, क्या ये हमारा शेड है, क्या हम अपने शेड तक पहुंच गए। चाहे आप कितने बड़े मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे अपने कितनी भी नॉलेज हो, शेड्स ऑनलाइन लेने में सबकी गड़बड़ हो ही जाती है। अब ये नई फाउंडेशन नहीं है, नहीं पता था कि कैसा शेड कितना मैच करेगा, बट मैंने फिर भी बहुत सोच समझ के ये शेड लिया है। अप्लाई करके देखते हैं क्या ये शेड हमारा ही है, एक ये बात भी चेक कर लेते हैं। एंड सेकंड थिंग ये बताते हैं कि ये फाउंडेशन कैसा था। तो मैंने अपने फेस पे अभी अगर देखा जाए, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा है। मैंने जस्ट जो मैक का स्ट्रोब क्रीम आता है मैंने वो लगा रखा है, क्योंकि वो फाउंडेशन से पहले लगाना या प्राइमर लगाना या मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी होता है। तो मैंने बस वो ही अप्लाई कर रखा है, बाकी मेरे फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ है। तो लगा के देखते हैं फाउंडेशन कैसा है। तो मैं यूज करूंगी थोड़ा सा बड़ा मिरर, क्योंकि इसका मिरर किसी भी काम का, मतलब है काम का भी है, बट आई एम मोर कंफर्टेबल विद दिस। तो मैं ये वाला यूज करूंगी। और अब हम इस कुशन से इस फाउंडेशन को थोड़ा थोड़ा लेने की कोशिश करते हैं, बट मैं आप लोगों को ये बता दूं, और फाउंडेशन निकालते निकालते मुझे पता चल गया ये जो है ना, ये भी कुशन ही है और इसके अंदर इन्होंने ऐसी फाउंडेशन दे रखी है।
मतलब जस्ट एक स्पंज के अंदर कुछ फाउंडेशन फिल हो रखी है इसमें, एक कुशन के अंदर ही फाउंडेशन डिप करके जैसे कुशन को रख दिया जाता है, वो वाली बात यहाँ आ रही है। ये देखिए, नाउ लेट्स ट्राई कि क्या ये हमारा शेड है या हम उस पे भी मार खा गए। वैसे आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा 1200 रुपीज में सिर्फ इतनी सी फाउंडेशन? गुड गुड। बट हाँ, एक बात इस फाउंडेशन में है लगाने में कि ये फाउंडेशन एक ही स्पंज में पूरा फेस मेरा कवर कर रही है एंड ये बहुत इजीली ग्लाइड हो रही है मेरे फेस पे। यस, दिस इज, मुझे लगता है मैंने ज्यादा प्रोडक्ट उठा लिया, ब्लेंड करना पड़ेगा। ये बहुत थोड़ी सी लगने वाली है, यस ये बात तो है, ये बहुत थोड़ी सी लगने वाली है। और शेड तो मेरा, ये शेड मेरा है, देखना जरा, सी दिस इज माई शेड। तो मैं थोड़ा सा चली गई हूँ, तो या अगर आप मेरी वीडियो रिवाइंड करके देखेंगे तो मैंने थोड़ा ज्यादा प्रोडक्ट उठा लिया, नो डाउट। बट मैं एक चीज बोलूंगी, ये बहुत कम लगने वाली है। जस्ट आपको क्या करना चाहिए, आपको बस ऐसे उठानी है एंड देन आपको अपने फेस पे हल्की हल्की अप्लाई कर लेनी है। वैसे मैं और अप्लाई करते जा रही हूँ, तो बस इतनी ही लेनी है। मैंने थोड़ा ज्यादा प्रोडक्ट उठा लिया, नो डाउट, मगर ये है कि इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। और आप अगर अपना एक्यूरेट शेड उठा पाए और आपको समझ में आ गया कि आपका शेड कौन सा है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मैं भी अपने शेड से एक शेड लाइट तो चली ही गई हूँ, नो डाउट इन इट। मगर ये है कि इसकी जो अगर आप इसकी कवरेज देखेंगे, यस डेफिनेटली, अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इट विल लुक सो नाइस ऑन योर स्किन। भले ही मैं एक शेड लाइट चली गई हूँ, बट या अगर आप अपने शेड का फाउंडेशन लेने में सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि ये सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो ये लगने के बाद लग तो बहुत अच्छी रही है। फुल रिव्यू करना है तो मैं आप लोगों को इसकी सब चीजें बताऊंगी कि क्या चीज मुझे अच्छी लग रही है और क्या चीज मुझे नहीं अच्छी लग रही। इसमें 2-3 बातें हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, मगर कवरेज आपके सामने है इसकी। बट ऐसा लग रहा है जैसे ये फिल्टर है, बट ये फिल्टर नहीं है, ये फाउंडेशन ही है। एंड सेकंड थिंग, ये स्किन के अंदर ना थोड़ी मर्ज हो रही है, और मर्ज होते ही ना ये थोड़ी और नेचुरल और अच्छी लगने लगी है। स्टार्टिंग में थोड़ी व्हाइट लग रही थी, क्योंकि कुशन ना किसी काम का नहीं है। कुशन से अप्लाई कर ले, उसके बाद अपना ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश अगर यूज करते हैं तो उससे आप लोग थोड़ा सा और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ना फेस पे, तो नो डाउट कवरेज तो अच्छी है। बुरा प्रोडक्ट तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि मेरी सारी चीजें इसने कवर कर ली। मैं एक शेड और थोड़ा वार्म टोन में चली जाती ना, तो ये एग्जैक्ट मेरा शेड रहता 13C। तो अगर इससे कोई एक शेड वार्म साइड पे होता तो शायद वो मेरा शेड हो जाता, क्योंकि ये स्लाइटली लाइट है। मगर जैसे 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 टाइम बीत रहा है, मेरे हाथ को देखिए और इसको देखिए, एक शेड का थोड़ा सा इशू हो गया। तो अब लगा के दिखा दी ये फाउंडेशन कैसी लगती है। अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीजों की जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जिसको मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर उसके बाद भी आप लोगों को लगता है नहीं कवरेज अच्छी है, हम एक चांस लेना चाहते हैं, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस फाउंडेशन। बट वो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफलाइन कहीं नहीं मिलती, शेड गड़बड़ होने के पूरे चांसेस है। मेरा सामने सामने हो गया, तो कैसे पता करोगे कौन सा शेड आपका है? अगर एग्जैक्ट पता चलता है हाँ मुझ पे ये शेड जाता ही जाता है और ये मेरा शेड है, देन ले सकते हो। इसके अंदर इतने शेड्स मिलते हैं, वो मैं देख के डाल दूंगी। इसके अंदर इतने शेड्स आते हैं, शेड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेड्स बहुत सारे हैं, पिक करना मुश्किल है बस कि हमारा शेड कौन सा है, वो मुश्किल है थोड़ा। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि फाउंडेशन हमेशा आप 1200 रुपीज खर्च करने वाले हो तो फाउंडेशन हमेशा खुद जाके लेना ही मैं प्रेफर करती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को आदत है ऑनलाइन लेने की, तो ऑनलाइन हमेशा गड़बड़ होती है। सेकंड थिंग, क्योंकि बहुत ही छोटा प्रोडक्ट है, तो 1200 में आपको बॉटल भर के फाउंडेशन मिलती है। जैसे मैं फॉरएवर 52 का रिव्यू कर चुकी हूँ, और भी बहुत अच्छी अच्छी फाउंडेशन है जो 1200-1400 की रेंज में, 1000 की रेंज में मिल रही है। हाँ, 1200 में ये आपको देते हैं सिर्फ 4.5 ग्राम, ओनली 4.5 ग्राम 1200 में। तो वही बात है कि बहुत कम प्रोडक्ट आता है, 1200 खर्च कर रहे हो तो इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, सिर्फ एक एक्साइटमेंट के चक्कर में रेड सा वो ले लोगे क्या? तो वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा लगता है नई नई चीजें ट्राई करना तो आप कर दो, मेरा काम था रिव्यू करना, मैंने रिव्यू कर दिया। तो ये सिर्फ एक कुशन में आप लोगों को दे रहा है,
देखा जाए तो प्रोडक्ट कम लग रहा है, मैं मान रही हूँ, फिर वेस्टेज भी बहुत हो रही है। आप ये देखिए, अब जब लगा के यहाँ रख दिया तो सारा यहाँ पे, अब इसको क्या करोगे? तो इस तरह का इशू तो है, ठीक है। और बस यही है जो है, बस इसमें ही है जो है। अब कितना चलेगी कितना नहीं चलेगी, गॉड नोस। और अब बात आती है कवरेज की। कवरेज अच्छी है, ठीक ठाक कवरेज है, क्योंकि मेरे स्किन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये बहुत अच्छा सा लग रहा है। लेकिन अगर डार्क सर्कल्स हैं और स्पॉट की प्रॉब्लम है तो यस डेफिनेटली कंसीलर तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो ग्रे पड़ना शुरू हो जाएगा। थर्ड थिंग जो अच्छी बात है वो मैं ये बता दूं कि अगर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट कोई ऐसी यंग गर्ल पे यूज करना चाहते हैं देन दे कैन ऑल्सो बाय दिस फाउंडेशन। अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो ये फाउंडेशन आप अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं। उतना इसमें कवरेज है और स्किन भी बहुत अच्छी दिखा रहा है, जो सामने सामने दिख भी रही है, एकदम नेचुरल सा दिखा रहा है। देन डेफिनेटली ब्राइडल पे अगर यूज नहीं करना चाहते, पार्टी मेकअप में किसी का फेस बहुत क्लियर है, इस पे ज्यादा काम नहीं करना, तो एक नेचुरल और अच्छा सा फिनिश देने के लिए ये काम कर सकती है। इसमें ये पॉजिटिव पॉइंट तो है। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा माइक का इशू हो गया था, मगर आप देखिए मैं अपने फेस से इस फाउंडेशन को रिमूव करके दिखा रही हूँ, मगर ये पाउडर सेटिंग के बिना ही मेरे फेस से बिल्कुल नहीं हिल रही। मैंने कोई पाउडर सेटिंग नहीं की आप लोगों के सामने, मगर ये मेरे फेस पे बिल्कुल स्टिक हो चुकी है और ये बिल्कुल नहीं हट रही। तो उस लिहाज से भी फाउंडेशन अच्छी है। बस दो ही ड्रॉबैक्स जो हैं वो बहुत मेजर ड्रॉबैक्स हैं। एक, ऑनलाइन अपना शेड कैसे ढूंढोगे, सबसे बड़ा स्यापा ही यही है। तो ज्यादा वीडियोस को मत देखो और एक्साइटेड होके मत खरीदो, शेड कंफर्म है तो ही लेना। सेकंड थिंग, 1200 के हिसाब से क्वांटिटी बहुत कम है। कवरेज की बात करें तो और फाउंडेशन में आपको आपका कवरेज मिल जाएगा और बहुत अच्छी अच्छी फाउंडेशन 1200 की रेंज में है। देन वाई दिस, क्योंकि एक बाहर का प्रोडक्ट है, इंडिया में लॉन्च हुआ है तो हमें तो लेना ही लेना है। तो कर दिया हमने इस पूरे फाउंडेशन का रिव्यू। अब डिपेंड आप पे करता है, फिर एक बार बोलूंगी 1200 के हिसाब से कॉस्टली तो है। सो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।